Hello students, welcome to day 2 of 15 days crash course Power BI Beginners to Pro series powered by Stack Academy. आई होप आपने फर्स्ट सीरीज देख ली होगी, डे 1 का वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज पावर क्वेरी टू ट्रांसफॉर्म डेटा। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर अपने सिस्टम में एक्सेल की एक फाइल ओपन की है और ये जो फाइल है ये मिसमैनेज तरीके से बनी हुई है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने 2 तरीके बताए हैं कि एक्सेल में कैसे आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो और पावर बीआई से कैसे आप जल्दी मैनेज कर सकते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की हेल्प से यहाँ पर हम जाएंगे और फ्रॉम फाइल में जाकर फ्रॉम वर्कबुक में जाकर अपनी वर्कबुक को इंसर्ट करा लेंगे। ध्यान रखिएगा, आप उसी फाइल को ओपन करके उसी में अपने डेटा को ओपन नहीं करा सकते हैं, क्वेरी एंड कनेक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको नया पेज लेना है और न्यू पेज लेकर आप यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अगर आपको एक्सेल पे चीज़ें मेंटेन करनी है तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर हमें अपने डेटा को जो ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ ना करके बीआई का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स पावर बीआई का यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्लैंक फाइल लेना है और ब्लैंक फाइल लेकर हम यहाँ से इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है हम उसको लोड कर लेंगे। ये पावर क्वेरी के नाम से मैंने डेटा बनाया हुआ है, इसी मैंने यहाँ पर लोड कर लिया है। अगर नाम पहले से हम सही से देते हैं तो हमें डेटा को इंसर्ट कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हमने यहाँ पर शीट 1 पे क्लिक किया हुआ है और क्लिक करने के बाद हम नोटिस करेंगे हमारा यहाँ पर डेटा आ गया। आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये नल लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट मीन्स ये डेटा जो है प्रॉपर मैनेज नहीं है, स्टार लगा हुआ है कहीं कहीं पर। हमें ये पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा की हेल्प से मैनेज करना है। अब इसको मैनेज करने का तरीका आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले हमें इस फाइल को लोड कर लेना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेना है। उसके बाद हम ये शीट 1 को देखेंगे। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो शीट 1 का डेटा आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो नेम है, एम्प्लॉय नेम है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है। ये अप्लाइड स्टेप है जहाँ पर कि चेंज टाइप, सोर्स, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्रॉपर्टीज़ में प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन पावर बीआई में दिए होते हैं जिनका हमें यूज़ करना है। अभी यहाँ पर हम अपनी सारी हेडिंग्स को एक बार चेकआउट कर लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कैसी दिक्कत है और कैसे हमें इसे मैनेज करना होगा। ये एम्प्लॉय नेम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हमें कन्वर्ट करना है और जो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कन्वर्ट करना है इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसको हम आगे यहाँ पर प्रॉपर मैनेज करेंगे और प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर बीआई के ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यानी कि क्वेरी के ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर स्प्लिट कॉलम पे जाकर अपने कॉलम को स्प्लिट कर देना है। ये स्पेस पूछता है, आप यहाँ से इसको कॉलम स्पेस, सेमी कॉलन, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। फिलहाल हमने स्पेस का यूज़ किया है। हम अपने डेटा को किधर की तरफ मूव करना चाहते हैं, राइट या लेफ्ट, किधर मूव करना चाहते हैं, इधर से इसको ओके कर देंगे। नाउ यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि आपने यहाँ पे आरव कुमार शर्मा जैसे आप नाम लिख रहे हो, तो ये फर्स्ट नेम हो गया हमारा। ये देखिए फर्स्ट नेम हो गया यहाँ पर और ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से नाम को हमें अलग करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। हम स्प्लिट कॉलम पे जाकर इजीली अपने नाम को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये वाला डेटा हमें यहाँ पर रिमूव करना है। दैट्स मीन ये जो जेंडर वाला एरिया है यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत तरीके से आ गई तो हमें इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, रिप्लेस वैल्यू पर जाना है और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी हमें रिप्लेस करनी है। रिप्लेस विद, किससे हमें रिप्लेस करना है, नॉट डिफाइंड से हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको और इसे यहाँ से कर देंगे ओके। नाउ अभी देखिए यहाँ पर ये जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था उस पूरे एरिया में आप नोटिस कर सकते हैं कि नॉट डिफाइंड लिखकर आ गया है।
ये पूरा काम हम ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट से करें। अभी ट्रिम पर जाएंगे और ट्रिम से हमने जहां पर स्पेस ज्यादा था उसको कम कर लिया है। फॉर्मेट पे ट्रिम ऑप्शन आपको मिल जाएगा इजीली। अभी स्टार्ट डेट पर आना है। यहाँ पर हमें जो प्रॉपर चीजें मेंटेन नहीं दिख रही हैं, डेजिग्नेशन पे जो चीजें हमें प्रॉपर मेंटेन नहीं दिख रही हैं, जहां पर नल लिखा हुआ है, ये चीजें हमें मेंटेन करनी है। तो अभी सबसे पहले एक एक करके चीजों पर जाएंगे, डेजिग्नेशन पर आएंगे। तो यहाँ पर जो चीजें इम्पटी हैं उन्हें हम देखेंगे। 16% हमारा जो डेटा है वो इम्पटी है, तो उसे हमें यहाँ पर मैनेज करना है। अभी रिप्लेस वैल्यू पर जाएंगे, अगेन इसी पर राइट क्लिक करेंगे। नल की जगह हमें यहाँ पर जो भी लिखना है रिप्लेस विद, जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनसाइन करके, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम डाला हुआ है, तो ये रिप्लेस कर दिया जहाँ पर नल लिखा हुआ था। तो ये प्रॉपर एरिया यहाँ पर जो डिजिग्नेशन वाला था उसको हमने मैनेज कर दिया है। अभी रिप्लेस वैल्यू जो ऑप्शन आता है, इसकी सेटिंग पर जाकर भी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर दोबारा से आपने यहाँ पर गलत नाम डाल दिया है और आपको ट्रेनीज डालना है या कुछ और डालना है, तो उसको आप यहाँ से दोबारा से मैनेज कर सकते हैं इसके सेटिंग पोर्शन में जाकर। पावर बीआई में कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम धीरे धीरे अगली वाली सीरीज में भी सीखते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी हम सैलरी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे हम सैलरी में किसी किसी की सैलरी 0 लिखी हुई है। तो हमें इस 0 को सैलरी में कन्वर्ट करना है। तो कितनी सैलरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये 0 वाला एरिया फिल्टर बटन पर जाकर इसको रिमूव कर देना है। तो हमारा ये जो 0 जिसकी सैलरी यहाँ पर मेंशन हो रही थी वो रिमूव हो जाएगा। देन हम यहाँ पर वर्क एरिया पर आ जाएंगे और वर्क एरिया पर जो हमारा लोकेशन है उस पर आ जाएंगे। इस पे देखेंगे हमें कोई चेंजमेंट करना है या नहीं करना। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट नंबर पर आने के बाद देखेंगे रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन पर जाएंगे, राइट क्लिक। ये जो हमारा स्टार बना हुआ है हमें इसे रिप्लेस करना है और ये हमारा स्टार यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। स्पेस से हमने इसको रिप्लेस किया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको रिप्लेस करने का। और जो भी चीजें आप करेंगे उसको बहुत ही समझदारी से, ध्यान से समझ कर करेंगे तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन का यूज किया है, राइट क्लिक करके। अभी एरिया ट्रिम कर दिया, जितनी हमें जरूरत थी उतना हमने यहाँ से इसको मैनेज कर लिया है। ध्यान रखिएगा जब भी आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करते हुए आपका फोकस पूरा आपके डेटा पर होना चाहिए कि हमें डेटा को कहाँ से कितना मैनेज करना है और कितना हमें इसको मेंटेन करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो डेट है उसके लिए हम ऐड कॉलम पे यहाँ पर चले जाएंगे। ऐड कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, डेट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, एज के अकॉर्डिंग अगर डेट निकालनी है तो एज निकालनी है डेट के अकॉर्डिंग, तो वो चीजें हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम डेट का सिलेक्शन करेंगे, ये एज आ गई है। अभी एज को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है हमें इसी पर, ड्यूरेशन पर क्लिक करना है, मिनट पे, आवर्स में, टोटल आइटम्स में। इस तरीके से हम अपनी डेट को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर टोटल ईयर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग ईयर या फिर वर्किंग डेज, ठीक है। इस तरीके से हम इसने अपने डेज को कन्वर्ट कर लेंगे। वर्किंग ईयर्स यहाँ पर लिख कर आ गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के ऑप्शन हमें ऐड कॉलम पे मिलते हैं जिन्हें हम यहाँ पर इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो हर एक ऑप्शन हमें एक्सेल से बेहतर यहाँ पर बीआई में मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड का ऑप्शन हमारा फाइल मेन्यू में आता है जिसे हम यूज करेंगे होम टैब में। अब हमारा डेटा जो है प्रॉपर यहाँ पर लोड करने के लिए तैयार है। अब हमने अपने डेटा को यहाँ पर लोड कर लिया है एक्सेल में। अब आप नोटिस कर सकते हैं हमारा ये जो डेटा है ये पूरा मैनेज तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, पूरा मैनेज दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हमने जो डेटा को ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी की जगह यहाँ पर पावर बीआई से किया हुआ है वो ज़्यादा इजीली हो गया है और हमें फॉर्मूले भी नहीं लगाने पड़े हैं। हमारा यहाँ पर जो वर्क है इतने इजीली तरीके से हो गया और बहुत ही कम समय में हमने इतने डेटा को इतनी जल्दी मैनेज कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमें एक एक चीज़ें हटानी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं और चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, जो चीज़ें हमें वहाँ पर नहीं करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर हम नोटिस करेंगे हमने एक्सेल में जो भी चेंजमेंट किए हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सीनियर जूनियर की जगह सीनियर लिखा हुआ है और सैलरी यहाँ पर इंक्रीज की है। और उसके बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप नोटिस रखिएगा कि जो भी रिफ्रेश किया है आपने तो चेंजमेंट सारे आपके पावर बीआई में एज इट इज हो जाएंगे। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की सीरीज में इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।